नमस्कार बच्चों। बीए प्रथम वर्ष की क्लास में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। हम कुमार संभवम का अध्ययन कर रहे थे। हमने अभी तक पढ़ा था कि किस प्रकार से जो पार्वती है वो शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वन में जाती है और गौरी शिखर नाम के पर्वत पर हिमालय में जा कर के वो तपस्या में संलग्न हो जाती है। क्योंकि उसका निश्चय दृढ़ है, इसलिए वो तपस्या के लिए जितने भी कार्य किए जाने चाहिए सभी कार्य कर रही है। आगे जो श्लोक आ रहा है आपके, उसमें कुछ इस तरह से बताया गया है कि जो पार्वती है वो जंगल में जो उत्पन्न होने वाले जो दाने आदि हैं उनसे हिरण्यों को वो देती थी, खिलाती थी अपने हाथ से, जिससे क्या होता था कि वो हिरण्य जो थी उसके विश्वास में आ गई थी और वो कौतूहल पूर्वक उन हिरण्यों के नेत्रों में अपनी सखियों के नेत्रों को नापती थी, यानी कि देखती थी कि किसके नेत्र बड़े हैं। इस प्रकार की बात इसमें बताई गई है। अरण्य बीज अंजलि दान लालिता स्था च तस्याम हरिणा विश्वसुह यथा तदीय नयने कौतूहलात् पुरः सखीनाम अमिमित लोचने कि च वो जो थी पार्वती के बारे में बताया गया है कि अरण्य बीज अंजलि दान ललिता, अरण्य यानी जंगल में बीज अंजलि उत्पन्न होने वाले जो निवार आदि हैं उसके दानों के द्वारा उनको दान करने से ललिता पालन पोषण किए गए उनके दान से, जंगल में उत्पन्न होने वाले अंकुर आदि जो हैं उनको दान करने से, उनको देने के कारण ललिता जिनका पालन पोषण किया जाता था, ऐसे हिरण जो है, हिरण्या जो है, तस्याम यथा विश्वसु, ऐसी हिरण्या को उसमें विश्वास हो गया था, उसके प्रति विश्वास की भावना ऐसी हिरण्यों के मन में उत्पन्न हो गई थी। और वह पार्वती कौतूहल के कारण तदीय नयने उन हिरण्यों के नेत्रों के पुरः सम्मुख सखी नाम लोचने अपनी सखियों के नेत्रों को अमिमित नापती थी। अर्थात जो हिरण्या उसके विश्वास को प्राप्त कर लिया था, ऐसा माना जाता है कि हिरण्यों के जो नेत्र होते हैं वो काफ़ी विशाल होते हैं और उसकी सखियों के नेत्र भी विशाल थे, तो वो हिरण्या मानो उसकी सखियों के समान बन गई थी, क्योंकि उनको हिरण्यों को विश्वास हो गया था। क्योंकि जो पार्वती थी वो अत्यंत प्रेम पूर्वक उनको इस प्रकार से खिलाया पिलाया करती थी और विश्वास के कारण ही वो जो हिरण्या थी उनके नेत्रों को जब उनके पास बैठ जाया करती थी तो उसके नेत्रों को उनके नेत्रों को वो अपनी सखियों के नेत्रों से नापा करती थी। अब यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा कुछ लोग इसका ये भी अर्थ मानते हैं कि पार्वती अपनी सखियों के सखियों के सामने हिरणों के नेत्रों से अपने नेत्र नाप लेती थी, किंतु अगर ये बात हम कहते हैं तो उसका गर्व अभिव्यक्त होता है पार्वती का, किंतु वो तपस्या कर रही थी तो उसको गर्वित नहीं बताया जा सकता। इसलिए यहाँ यही अर्थ लेना सही है कि वो उन हिरण्यों के नेत्रों को, बड़े विशाल नेत्रों को अपनी सखियों के विशाल नेत्रों से नापा करती थी। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि कृत अभिषेकाम हुत जात वेदसम त्वगुत्तरा संगवेशम अदितिनिम दिदक्ष वक्स्तवस्मृशयो अभ्युपगानम न धर्म वृद्धिषु व्यः समीक्षयते। यहाँ पर यह बताया गया है कि वो जो पार्वती थी वो प्रतिदिन नियमित रूप से स्नान आदि करके सब प्रकार से वो यज्ञ आदि किया करती थी और वो जो पार्वती थी वो वल्कल वस्त्र आदि धारण किया करती थी। उस पार्वती को देखने की इच्छा को लिए हुए तपोवन में रहने वाले अनेक जो महामुनि आदि हैं वो भी वहाँ पर आने लग गए, वो भी वहाँ पर आए।
इस प्रकार की बात यहाँ पर बताई गई है। क्यों? क्योंकि जो कि धर्म में श्रेष्ठ हो जाते हैं, जो कि धर्म में वृद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे लोगों की आयु नहीं देखी जाती। यह बात इसमें बताई गई है कि कृत अभिषेकाम, जिसने कि स्नान आदि कर लिया था, स्नान आदि करके जो हुत जात वेदसम, जो कि अग्निहोत्र यज्ञ किया करती थी, तब अंगुरात संगीतुम, वल्कल वस्त्र को धारण किया करती थी, ऐसी अधीतिनम, वेद पाठ करने वाली, ताम, उस पार्वती को, दिद्रक्ष्व, देखने की इच्छा से, ऋषय, तपनवन में रहने वाले जो ऋषि मुनि होते थे वो अभ्युपगानम, आने लगे। अब वहाँ पर उसको देखने के लिए क्यों आने लगे? क्योंकि धर्म वृद्धेषु, जो कि धर्म में श्रेष्ठ हो जाते हैं, ऐसे लोगों की वयः, यानी कि उम्र, न समीक्षेते, नहीं देखी जाती। कहने का तात्पर्य यह है कि वो पार्वती अत्यंत छोटी उम्र की थी, अत्यंत कम अवस्था की थी, किंतु फिर भी उसकी कठोर तपस्या को देखने के लिए अनेक ऋषि मुनि आने लगे। क्योंकि यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि वो धर्म से वृद्ध हो चुकी थी, यानी कि वो तपस्या के कारण वृद्ध हो चुकी थी। वृद्ध हो चुकी थी का मतलब वो अपने उम्र से वृद्ध नहीं हुई थी, आयु से वृद्ध नहीं हुई थी, किंतु वो तपस्या की दृष्टि से उसका अनुभव और उसका तपस्या करने का तरीका एक वृद्ध व्यक्ति जितना सघन था। इसीलिए अनेक ऋषि मुनि जो है उसको वहाँ पर देखने के लिए आने लगे। और वो सब प्रकार से 3 समय स्नान करना, अग्नि में हवन करना, स्वाध्याय करना, जितने भी कार्य एक तपस्वी के द्वारा किए जाने चाहिए, सभी कार्य करने लगी थी। इस प्रकार से तपस्वी व्यक्तियों की उम्र पर विचार नहीं किया जाता, और उसकी कम आयु होने के बावजूद भी कई जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो उसको देखने के लिए आने लगे। इसके बाद आगे का जो श्लोक है बच्चों, यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है कि वहाँ पर जहाँ वो तपस्या कर रही थी तो परस्पर जो शत्रुता रखने वाले जो जानवर होते हैं, जैसे सिंह, व्याघ्र, मृग आदि हैं, उन सब ने भी विरोध को छोड़ दिया, और वृक्ष जो हैं अपने इच्छित फल पुष्प देकर अतिथियों का सत्कार करने लगे। और वहाँ पर जो नवनिर्मित पर्णशालाएं थी उनमें हवन की सामग्री आहित रहती थी, यानी कि कुल मिलाकर हवन की अग्नियाँ चारों तरफ जल रही थी। उसने नवनिर्मित पर्णशालाएं बनाई थी, और उसकी तपस्या का ऐसा प्रभाव था कि जो आपस में लड़ने वाले जीव थे वो भी परस्पर प्रेम से रहने लगे। देखो, विरोधी सत्व उज्जित पूर्वम अत्सरम दुर्मे अभिष्ट प्रसव अर्चित तथिति नवट जाभ्यभ्यंतरम संभ्रत नलम तपोवन तच्च बभूव पापनम। कि विरोधी सत्व, जो एक दूसरे से विरोध रखने वाले जो प्राणी थे, उज्जितम पूर्वम उत्सरम उत्सरम, उन्होंने एक दूसरे के द्वारा परस्पर विरोध करना छोड़ दिया था। और जो द्रुमे, वो जो वहाँ पर जो द्रुम थे, जो पेड़ थे, वो अभिष्टम प्रसव, वहाँ के जो पेड़ हैं वो, उन पेड़ों ने अच्छी प्रकार से प्रसव करना, यानी प्रसव का मतलब पेड़ों का प्रसव क्या है, फल फूल आदि देना, प्रारंभ कर दिया था। अर्चित अतिथि, अतिथियों की पूजा करने के लिए अर्थात अतिथियों का स्वागत करने के लिए उन्होंने अच्छी तरह से फल पुष्प आदि देना प्रारंभ कर दिया था। नव जाट अभ्यंतरम संभ्रत अनलम, यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया है कि सब प्रकार से वहाँ वातावरण ऐसा हो गया था कि जो नवीन उत्पन्न होने वाले जो उटजानाम, यानी कि जो पर्ण की जो पर्णशालाएं थी, पत्ते से बनाई हुई जो कुटियाएं थी, उन कुटियाओं के अभ्यंतरे अंदर
अनला समाहित, अनल यानी अग्नि, कौन सी अग्नि, हवन की अग्नियां समाहित हो रही थी। इस प्रकार से तपोवनम, उस तपोवन को पावनम बभूव, क्या हो गया था, वो पवित्र हो गया था। यानी जहाँ पार्वती तपस्या कर रही थी वहाँ का वातावरण पूरी तरह से पवित्र हो गया था, क्योंकि वहाँ पर आपस में बेर रखने वाले सभी जानवरों ने बेर रखना छोड़ दिया था और वृक्ष भी इच्छित फल देने लगे थे। सब मिला करके वहाँ पर जो है उसका वातावरण पूरी तरह से पवित्र हो गया था। यह सब पार्वती की तपस्या का ही प्रभाव था।